1 मिनट। ओके, सो द टॉपिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 5 मार्क का टॉपिक है, मैक्सिमम वेटेज वाला टॉपिक यही है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 40 में से 5 मार्क कंफर्म इसमें से मिल जाएगा। ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप लोगों को थोड़ा रिवीजन के बारे में दिया था मैंने। ठीक है। सो रिवीजन एज इन आप लोगों को टर्म्स के बारे में समझा रहा था। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, व्हाट डू यू मीन बाय करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, उसके बाद पावर एंड एनर्जी, इन सब के बारे में बात कर रहे थे। ओके। चार्जेस का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टर्स में प्रेजेंट रहता है, इंसुलेटर्स में प्रेजेंट नहीं रहता है। मेटल्स आर मोस्टली द कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर द इंसुलेटर्स। ओके। सो चार्ज के बारे में बताया था, करंट इज नथिंग बट इट्स चार्ज फ्लोइंग फॉर एनी टाइम। पोटेंशियल का मतलब होता है इट्स अ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लेके जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क लगता है उसको पोटेंशियल बोलेंगे। ज़्यादा अगर लगेगा तो हाई पोटेंशियल बोलेंगे, कम रहेगा तो कम पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। एंड जो एटम रहता है, एटम में रेजिस्टेंस की चीज रहती है। रेजिस्टेंस का मीनिंग इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके। सो आपको एग्जांपल दिया था, रिवर में बड़ा बड़ा पत्थर अगर ऐड कर देगा तो उसका फ्लो में हल्का सा ऑपोजिशन फील होगा। सो दैट इज योर रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मटेरियल वाइज डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल का एरिया और लेंथ अगर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी मैटर करता है। पावर, कोई भी डिवाइस यूज करने जाएंगे इट कंज्यूम्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पावर। ओके। हर एक डिवाइस के पीछे आप लोग मैंने देख सकते हो कि दिस यूनिट, दिस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कंज्यूम्स so much amount of power। ठीक है, ये मेंशन किया रहता है, इट इज नथिंग बट द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। कितना पावर कंज्यूम कर पाता है एक हार के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। एंड एनर्जी, जितना एनर्जी यूटिलाइज कर पाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में ओपन सर्किट ऐसा देख सकते हो तुम। ये ओपन वाला अगर डंडा अगर ओपन रहेगा तो ओपन सर्किट, वन मोर देन वन सेल रहेगा तो बैटरी, एक सेल रहेगा तो सेल। लैंप को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके। फिर बाद में आपको जूल्स लॉ समझाया था। जूल्स लॉ इज नथिंग बट कोई भी डिवाइस बहुत टाइम तक अगर चलते रहेगा तो इट क्रिएट्स अ एनर्जी। इट मतलब कोई भी डिवाइस बहुत टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट पास होते रहा तो उसके अंदर से हीट जनरेट होता है। उस हीट को, हीट जो जनरेट होता है, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ लॉ कॉल्ड जूल्स लॉ। सो जूल्स लॉ क्या कहता है, quantity of heat generated in the conductor, okay, when I flows through a conductor of resistance R for time 3, for time t, is directly proportional to square of the current, resistance of the conductor and time through which the current flows। so जितना टाइम तक वो करंट फ्लो होते रहेगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आर। रेजिस्टेंस जितना रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस रहा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। एंड जितना टाइम तक हीट करंट फ्लो होते रहेगा उस डिवाइस में उतना टाइम तक हीट भी जनरेट होते जाएगा। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, आपको एक दो एप्लीकेशन आपको मैं समझाया था। एक एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि बल्ब बताया था। सो बल्ब में अंदर आप देख सकते हो बल्ब का फिलामेंट जो रहता है इट इज मेड अप ऑफ अ कॉइल, इट्स अ सोलेनोइड टाइप कॉइल। ओके, सोलेनोइड का मतलब होता है इट्स नथिंग बट इट्स स्प्रिंग लाइक। स्प्रिंग आप लोग ने देखा रहेगा, तो स्प्रिंग जैसे ही रहता है। ओके। सोलेनोइड जो बना है, ये सोलेनोइड, ये जो टंक्शन का एलिमेंट से बना हुआ सोलेनोइड है, इसके थ्रू करंट पास होता है। सो करंट पास होने के बाद ये करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट करेगा, मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, उसको ज़्यादा हीट करेगा। एक ऐसा पॉइंट पे हीट करेगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है उस करंट, उस वायर पे। एंड उस हीट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू अ लाइट एनर्जी। ओके। एंड टंक्शन को ही क्यों यूज किया गया था, क्योंकि टंक्शन कंटेन्स हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल। टंक्शन इज हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। सो टंक्शन यूज करके हम उस टंक्शन के थ्रू करंट पास करेंगे which is heated, and this heat energy converts the light energy। Okay, so this is the conversion, electrical energy to heat energy to light energy। and उसके साथ टंगस्टन रस्ट नहीं होना चाहिए, उसको एकदम एक्टिव रखने के लिए एक वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा। ऑक्सीजन अगर कुछ अंदर रहेगा नहीं, इट वुड बी आइदर वैक्यूम और नाइट्रोजन गैस रहेगा उसके अंदर। ओके। एंड जितना स्ट्रॉन्ग आपको ये रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग लाइट इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से अंदर इनर्ट गैसेस फिल किया जाएगा, नियॉन एंड आर्गन गैसेस। ओके।
सो उसके बाद आके फ्यूज के बारे में बात कर रहे थे। फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच प्रोटेक्ट्स ए सर्किट। डिवाइस सर्किट में बचाने के लिए फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज के अंदर एक पतला सा वायर रहता है। वो पतला सा वायर को वो पतला सा वायर जो है लो मेल्टिंग पॉइंट का बना रहता है। ओके, सो लो मेल्टिंग पॉइंट का बनाने की वजह से इट व्हेन अ हाई करंट passes थ्रू द फ्यूज इट इवेंचुअली मेल्ट्स। ओके, वो करंट ज़्यादा हाई करंट पास होने की वजह से हीटिंग एप्लीकेशन, ज़्यादा करंट पास होने की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो मेल्ट होने चालू हो जाता है। इवेंचुअली थोड़ा लेस स्टेबल हो जाता है एंड मेल्ट होने चालू हो जाता है। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पिघल पिघल के एक पॉइंट से वो टूट जाता है। ओके, सो एक ब्रेक पॉइंट आ जाता है जिसके वजह से वो आगे करंट को पास करने नहीं देगा, जिससे वो सर्किट पूरा ब्रेक हो जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू एन ओपन सर्किट। ओके, सो उसके बाद और भी डिवाइसेस है। आयन आयन इसलिए आयन इलेक्ट्रिक आयन की बात करने जाएंगे। अंदर आके एक माइका शीट अंदर आके एक ऐसा मटेरियल यूज किया जिसके अंदर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। प्लैटिनम वायर्स यूज करते हैं ऑपरेशंस के लिए। गीजर्स, गीजर्स का मतलब तुम्हारा वाटर हीटर, ये सब चीज़ें भी यूज होता है। ओके, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के नाम पे। मतलब इन जनरल अगर सपोज हम बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस जो यूज होता है वो कॉइल्ड वाला चीज़ रहता है, सॉलिनॉइड वाला चीज़ रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात करने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे कैसा फॉर्म होता है। पावर स्टेशन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। फिर बाद में इस इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर दूर की जगह पे क्या होता है, ये जनरेट होता है करंट। ये पावर को वहां से लेके आना पड़ता है थ्रू अ ट्रांसफार्मर। ओके, एक ट्रांसफार्मर लेके आके उसको क्या करना पड़ेगा, हर जगह समझो ये करंट जो है बहुत दूर की जगह, दैट इज नवी मुंबई, उस साइड से क्या हो रहा है, ये पावर आके जनरेट हो रहा है। अभी वहां से हमारे यहाँ पे लेके आने के लिए उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला लो करंट जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करने की वजह से वो ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाता है। एंड लेटर ऑन एंटेनास के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हम क्या करते हैं, करंट को ट्रांसफर करते हैं। एंड वो वहां से हमारे नेबरिंग के ट्रांसफार्मर तक पहुंचा देता है। जैसे हमारे नेबरिंग के ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाता है, ट्रांसफार्मर्स को पहुंचने के बाद हमारे यहाँ पे जो मोटर बॉक्स रहता है, मीटर बॉक्स रहता है, उसके अंदर से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसको क्या करना पड़ता है, जैसे अपने ट्रांसफार्मर पे पहुंचेगा उसको वापस से स्टेप डाउन करना पड़ेगा वोल्टेज को, एंड उसको बाद में हमारे घर के यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्क्स। एंड आप लोगों को जब ये इलेक्ट्रिक सप्लाई सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप का वायर रहता है हमारे मेन घर लाइन पे। अगर हम लाइन सप्लाई करने देखेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर्स। One wire is called as live wire, second wire is called as neutral wire, and third is called as earth wire. Live wire में actual potential supply होता है 220 to 30 volts. Majority of your countries, major countries का potential check करने जाएंगे, potential difference आके 220 से 230 volt तक का रहता है। एंड दूसरा वायर रहता है दैट इज योर न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर कंटेन्स नो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल रहता है। टेस्टर, अगर आपके घर पे टेस्टर अगर रहेगा तो क्या कर सकते हो, प्लग ऑन करके एक पॉइंट पे अगर सपोज तुम टेस्टर लगाओगे, यू विल सी दैट वन पॉइंट पे आपको वो टेस्टर ग्लो होते हुए दिखेगा, दूसरा पॉइंट पे वो ग्लो नहीं होगा। इट इंडिकेट्स दैट वन पॉइंट पे लाइव वायर है जिसके अंदर आके पोटेंशियल है, दूसरी जगह पे न्यूट्रल वायर रहता है। न्यूट्रल पे अगर सपोज लगाओगे तो उसमें कुछ ये नहीं आएगा, ब्लाइट ग्लो नहीं होगा टेस्टर का, इट मीन्स इट इज न्यूट्रल। अगर सपोज मैं कोई भी डिवाइस कनेक्ट करूंगा, मतलब अगर इन इन दोनों के बीच में इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, इससे मेरा करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये करंट जो फ्लो होगा कैसा फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इन बिटवीन दिस टू वायर्स, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से पावर जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा वो हमारे डिवाइस में आएगा। ओके, अर्थ वायर का मेन रोल क्या रहेगा यहाँ पे, इफ देयर आर एनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच कवर्स विच हैज अ कवर ऑफ which has a cover of metal, metallic cover अगर रहेगा, so metal is a good conductor of electricity, so इसके वजह से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आके वो मेटल कवर के थ्रू भी पास हो सकता है। सो टू अवॉइड दैट हम क्या करते हैं, एक ऐसा सप्लाई लेंगे अलग से जिससे वो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसको हम ऑब्जॉर्ब करेंगे, एंड दैट विल बी डन बाय अर्थिंग वायर। ओके, सो अगर सपोज आप नोटिस करोगे जो भी डिवाइसेस रहता है, टैप पिन प्लग्स जो रहता है, प्लग्स आके वेरी करता है। सो यू सी दिस टर्मिनल जो प्लग कनेक्ट करते हैं हमारे सर्किट बोर्ड में, वो वेरी करता है। किसी किसी में 2 पिन ही रहता है, किसी किसी में 3 पिन रहता है।
जिसमें 2 पिन्स इन्वॉल्व रहता है ना, उसके लिए हमें अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो प्रॉब्लम नहीं। जिस चीज का गुड कंडक्टर रहता है ना, बाहर के कवर आके बाहर छूने से शॉक लगने का चीज हो सकता है, उस सब चीज पे आगे ये आता है, 3 पिन वाला प्लग आता है। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया और कंप्यूटर्स हो गया। इन सब चीजों में अगर सपोज देखोगे, इट इज मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाहर अगर छूने से आपको शॉक लग सकता है, तो उससे बचाने के लिए हम अर्थिंग वायर को भी इंक्लूड करते हैं। इसलिए हम चेक करते हैं कि किधर भी ऐसा शॉक अचानक से लगता रहेगा, सो वी सी टू इट दैट द डिवाइस इज बीन प्रोटेक्टेड, अर्थिंग घर पे प्रॉपर है या नहीं चेक करते हैं हम, ठीक है। एंड अर्थिंग अगर सपोज बराबर से नहीं रहेगा, दिस कुड डैमेज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एज वेल। तो घर पे इलेक्ट्रिक ये अर्थिंग चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट सर्किट्स। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इवेंचुअली बहुत एक्सेस करंट अगर सपोज फ्लो होते रहेगा, इफ वी कंसिडर एनी लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर का बाहर का प्लास्टिक कोटिंग अगर सपोज मेल्ट हो गया एंड उस पॉइंट पे अगर सपोज मीट हो गया, सो जिस पॉइंट पे वो मीट हो रहा है उस पॉइंट से अलग सर्किट चालू हो जाता है। ओके, सो यू कुड सी ओवर हियर, मेरा लाइन यहाँ से चालू हो रहा है, रेड वायर से चालू हो रहा है एंड यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ ऐसा फ्लो होना चाहिए। ओके, यू कुड सी माउस का कर्सर अगर देखोगे, देखो दिस शुड गो दिस वे एंड ये लाइट को ग्लो करके, लाइट से ग्लो करने के बाद ये ब्लू वायर से ये होना चाहिए। बट क्या हो गया यहाँ पे, ड्यू टू इंसुलेशन प्रॉब्लम होने की वजह से दोनों वायर का मेल्ट हो गया, दोनों वायर्स का इंसुलेशन मेल्ट होने की वजह से इन दोनों आके एक पॉइंट पे जुड़ गया, एक पॉइंट पे मीट हो गया। मीट होने की वजह से क्या हो गया है, ये जो बल्ब में जो फ्लो होना चाहिए था वो अभी बल्ब के थ्रू नहीं जाएगा, अभी क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड इस पॉइंट से डायरेक्ट इधर से चलने चालू हो जाता है। मीनिंग मेरा पावर जो रहेगा, तो मेरा करंट जो रहेगा, एक्सेस करंट जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये एक्सेस करंट इवेंचुअली ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने को ये कर देगा। हाई करंट जूल्स लॉ के हिसाब से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा एंड इवेंचुअली यहाँ पे ज्यादा ये हो सकता है, मतलब फायर क्रिएट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट। When this live wire and neutral wire comes in contact, it could create a huge amount of current, producing huge amount of heat. So this is called as short circuit. So फ्यूज लगाने से बचा सकते हैं एंड इंसुलेशन ऑफ वायर्स प्रॉपर्ली चेक करते रहेंगे तो भी हम ये कर सकते हैं। सो ये दिस इज अबाउट शॉर्ट सर्किट्स। ओके, सो दैट वाज योर प्रीवियस पार्ट ऑफ योर टॉपिक। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब से थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि अब तक जो भी किया ये प्रीवियस लेक्चर में किया है, अभी जो करने वाले ध्यान से सुनो, ठीक है। ओके, सो यू कुड सी दिस इज अ सर्किट जो मैं बैटरी कनेक्ट करके रखा है यहाँ पे। जब भी कोई भी डिवाइस में अगर सपोज मैं करंट पास करने की कोशिश करूंगा, बाजू में यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा है। ओके, ये नीडल है। ओके, मीनिंग समझो, यहाँ पे जब मैंने इस सर्किट को ओपन रखा, मैग्नेट नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। जब मैं सर्किट को ऑन किया, जब मैं स्विच ऑन किया तो क्या हो रहा है, देखो मैग्नेटिक यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो क्या हो गया, सर्किट ऑफ किया, नो डिफ्लेक्शन। सर्किट को ऑन किया, इट स्टार्टेड टू डिफ्लेक्ट। यू कुड सी, ऑन किया डिफ्लेक्ट हुआ, ऑफ है ठीक है, ऑन किया डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं ऑन कर रहा था तब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेट ये नीडल जो है डिफ्लेक्ट कब होगा, मतलब ये मूव कब होगा, जब आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड अगर रहेगा तब जाके ये मूव करेगा। तो फिर मैं अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा था, तो ये क्यों मूव हो रहा है करके एक साइंटिस्ट को डाउट आ गया था। उस साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टर। ओके, ऑयस्टर है इसका नाम। ओके, सो बाद में ऑयस्टर को ये समझ में आया कि व्हेन आई एम पासिंग एनी इलेक्ट्रिक करंट, उस इलेक्ट्रिक करंट के वायर्स के थ्रू क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एंड उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ही ये मैग्नेटिक नीडल जो बाजू में था वो डिफ्लेक्ट होने चालू हो गया था। इसका मतलब क्या है, कोई भी डिवाइस, कोई भी सर्किट सब करंट फ्लो करोगे, उसके आजू बाजू में क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ओके, so this was a thing which Oyster has discovered. So करंट पास करने की वजह से उसके अंदर इसमें बात कर रहा हूँ, इस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है।
सो करंट से मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, सो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, करंट, इलेक्ट्रिक करंट यूज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह से इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस ऑयस्टर। ठीक है। सो एक एक्टिविटी था तुम्हारे इसमें जिसपे आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अक्रॉस मैंने क्या कर दिया, एक आयन फाइलिंग्स यहाँ पे डाल दिए, आयन फाइलिंग्स डाल के सर्किट चालू कर दिया। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जब भी मैं ये सर्किट जब सर्किट ऑन किया था, ये जो आयन फाइलिंग्स का मतलब आयन का छोटा छोटा पाउडर, जैसा अपन शक्कर का पाउडर अगर रहता है ना, वैसा आयन का पाउडर मैंने क्या कर दिया, कार्डबोर्ड के ऊपर में स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने पे सब ऑलमोस्ट स्कैटर्ड था। जब मैं सर्किट स्टार्ट किया, मतलब मैंने स्विच ऑन किया, तो क्या हो गया, ये जो इधर उधर जो बिछा हुआ ये आयन पार्टिकल्स था, ये क्या हो गया, अचानक से कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल में स्प्रेड होने चालू हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल का मतलब समझ में आता है क्या, एक ही सेंटर, एक ही सेंटर बट सर्कल्स आगे अलग अलग। आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 ऐसा करके सर्कल्स में ये आयन पार्टिकल जो है स्प्रेड हो गया था। ठीक है, तो इससे भी और प्रूफ हो गया था कि मतलब ये जो करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में तो पास हो ही रही, एंड साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, सो इस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए एक लॉ फाइंड किया, एक रूल फाइंड किया गया था, एंड उस रूल को हम बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल। ओके, डायरेक्शन, अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मतलब करंट के डायरेक्शन कैसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ये फाइंड करने के लिए एक रूल यूज किया गया था, एंड उस रूल को हम बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल करके बोलेंगे। सो राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या कहता है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके एक हाथ में एक वायर पकड़े, एंड उस वायर के थ्रू क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। ठीक है, समझो ये वायर है जो आप पकड़े हैं यहाँ पे। ओके, अभी तुम्हारा थंब, अगर थंब जो रहेगा, अगर थंब आके अगर सपोज तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देगा, इफ योर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थंब यहाँ पे दिख रहा है, ये थंब थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इफ योर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर मतलब बाकी जो फिंगर, मतलब थंब अगर सपोज करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, तुम्हारा बाकी जो फिंगर्स रहेगा वो किसका डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का दिखाएगा। ठीक है, मीनिंग अब देखो यहाँ पे ये करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो आप अगर इमेजिन करोगे, आप थंब को नीचे की तरफ होल्ड करोगे, ठीक है, ऐसा ऐसे अगर होल्ड करोगे तो तुम्हारा कर्ल्ड फिंगर्स कैसा ये रहेगा, कर्ल्ड फिंगर आके तुम्हारा ऐसा मतलब कर्ल्ड फिंगर्स कौन सा डायरेक्शन में मूव होगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज समझ में आता है, तो क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा। ठीक है, और सेम चीज अगर सपोज समझो करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा तो ये कौन सा डायरेक्शन में मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक जो डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट के डायरेक्शन थंब दिखाएगा, कर्ल फिंगर किसका डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। समझ में आया इतना? तो दिस इज योर फर्स्ट रूल, राइट हैंड थंब रूल। कोई भी वायर को अगर सपोज तुम पकड़े हो, उस वायर जो है अगर सपोज वायर पे करंट पास हो रहा है, थंब अगर करंट का डायरेक्शन अगर दिखाएगा तो कर्ल्ड फिंगर जो रहेगा किसका डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। आपको अगर सपोज एक ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट रूल। ये रूल याद रखना बहुत सिंपल है। कोई भी वायर तुम पकड़ोगे, उस वायर के करंट का अगर वायर का करंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ओके, सो दिस वाज योर magnetic field produced due to a current carrying conductor. Next topic, magnetic field produced by current through a circular loops of a conducting wire. ठीक है, अब पहला जो बात कर रहे थे ये सिंपल स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब अगर कंडक्टर तुम्हारा स्ट्रेट है, वायर अगर सपोज स्ट्रेट अगर रखा रहेगा तो तुम्हारा करंट जो रहेगा कैसा फ्लो होगा, सर्कुलर्स में फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में फ्लो हो रहा था। अभी मैंने क्या कर दिया, इसी स्ट्रेट कंडक्टर को मैंने लूप करके रख दिया, सिंगल लूप,
मतलब सर्कल में बना दिया मैंने। तो जब मैं इसको सर्कल में बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड को जो है जो सर्कल्स में फ्लो हो रहा था वो भी सर्कल रहे, अभी सर्कल से उसका शेप भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज तुम उसका हर एक पॉइंट अगर सपोज तुम यूज करके अगर राइट एंड थंब रूल यूज करोगे, इट फॉलोज द लॉ। ओके, रूल तो फॉलो होते जा रहा है, बट क्या हो रहा है, तो शेप जो पहला सर्कल कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स में था अभी फिलहाल वो चेंज हो जाएगा टू ओवल शेप। ओके, एक ओवल शेप की तरफ फॉर्म होता है। ये ओवल जो रहेगा, ये ओवल इवेंचुअली अगर सपोज इसको बड़ा होते जाएगा एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बड़ा से एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो ये आप रीड करके देख सकते हो, आप डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पे। करंट मैंने पास किया है, यहाँ पे करंट पास करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस इज करंट ऐसा पास हो रहा है फ्रॉम इस डायरेक्शन से। ठीक है, ऐसा क्लॉकवाइज से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो तुम्हारा यहाँ पे इस पॉइंट से क्या हो रहा है, ये जो कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल फॉर्म होना चाहिए था ये ओवल शेप में फॉर्म हो रहा है। एंड ओवल शेप जो है जितना बड़ा होते जा रहा है उतना लंबा भी होते जा रहा है, मतलब बड़ा बड़ा होते जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, so you could read here, as we go down the center of the loop, the circle becomes so big that it can be drawn into a straight wire. देख सकते हो यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये सर्कल इतना बड़ा होते जा रहा है, इवेंचुअली ये एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ओके, सो यही है। सो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में कंसेंट्रेटिक सर्कल फॉर्म हो रहा था। सर्कुलर लूप में क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर लूप्स में सर्कल तो फॉर्म हो रही है, इतना बड़ा सर्कल फॉर्म हो रहा है कि एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन भी ये क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट योर सर्कुलर लूप। तीसरा, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का मैं सिंपल एग्जांपल समझाने जाऊंगा तो आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे देख ही रहेंगे। तो आई विल शो यू दिस। आप लोग ने ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा रहेगा जिसपे क्या करना है, ये अपना खिल रहा है, ये दिस ईयर आयन, जिसमें मैं क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट करके रख दिया है। एंड बैटरी कनेक्ट करने पे बैटरी कनेक्ट कनेक्ट कर दूंगा मैं, ये वायर मैंने लूप करके रख दिया है एंड एक स्विच रखा है यहाँ पे। एक एक्सपेरिमेंट किधर तो रहेगा, एक्सपेरिमेंट दिखाई देता है आप लोगों को। ओके, और आप अब ये भी ट्राई करके देख सकते हो। क्या करना है, एक आयन नेल है, एक आयन नेल को क्या करोगे, मैग्नेट के ऊपर अच्छे से अगर रगड़ोगे ना, ये एक्सपेरिमेंट जो अभी यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, ये टेम्पररी मैग्नेट के लिए काम आएगा। ठीक है, अगर सपोज तुम उस आयन नेल को अगर सपोज तुम बहुत टाइम तक अगर रब करते रहोगे ना, वो आयन नेल इवेंचुअली टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो दिस इज नॉट अ रिलेवेंट। अपना रेलेवेंट वीडियो कुछ है क्या, देखता हूँ मैं, एक मिनट। तो आप लोग ये चीज इमेजिन कर पा रहे हैं, guys? ठीक है, क्या कर दिया, देखो ये एक आयन नेल है, इस आयन नेल के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, बैटरी कनेक्ट कर दिया है। बैटरी कनेक्ट करने पे क्या हो जाता है, करंट फ्लो होता है, यहाँ से करंट फ्लो होता है। दिस विल बी फ्लोइंग लाइक अ सॉलिड, फ्लोइंग थ्रू द करंट। ओके, करंट जो रहेगा इसके थ्रू फ्लो होता है। आपको मैं बताया था, करंट अगर सपोज करंट कैरिंग कंडक्टर पे करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लोग एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, दिस विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट, इट विल एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, जो कि एक एंड जो रहेगा दिस विल बी योर नॉर्थ पोल एंड दूसरा एंड जो रहेगा दिस विल बी योर साउथ पोल। ठीक है, मतलब समझो जिस तरफ तुम्हारा पॉजिटिव साइड है उस तरफ से तुम्हारा साउथ पोल रहेगा, जिस तरफ तुम्हारा नेगेटिव साइड है
वो तुम्हारा नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस और माइनस, ये प्लस वाला पार्ट पे साउथ एंड माइनस वाला पार्ट पे नॉर्थ पोल एक्ट करेगा। और इधर सपोज तुम अगर थंब रूल अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा ये करेगा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूल जो रहेगा थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे करंट जो रहेगा सर्कुलर लूप में, ठीक है। तो कर्ल फिंगर किसका डायरेक्शन दिखाएगा, कर्ल फिंगर आके तुम्हारा करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। तो थंब किसका डायरेक्शन दिखाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, तो इस तरफ आएगा, ठीक है। ये रूल जो रहेगा आपको मैं जब सामने आके समझाऊंगा सो आपको और इजीली समझ में आएगा। सो दिस पार्ट आई विल कीप फॉर जब मैं सामने आके मैं समझाऊंगा तब आपको समझा दूंगा, ठीक है। ओके, तो ओके, नेक्स्ट पार्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर सपोज समझो एक स्ट्रेट वायर अगर सपोज मैंने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, एंड इसमें से अगर सपोज मैंने करंट पास किया, ठीक है। ये तुम्हारा कॉपर वायर है, मैग्नेट है, ठीक है। करंट अगर सपोज मैंने पास किया तो ये मैग्नेटिक ये जो वायर है, ये वायर इवेंचुअली एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक पुश एक्सपीरियंस करेगा। उस पुश को, वो पुश किस लॉ से बताया गया है, इट इज एक्सप्लेन बाय दिस रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ओके। एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। दिस इज योर स्टैंड, तो स्टैंड पे ये मैग्नेट है यहाँ पे अटैच्ड है, एंड यहाँ पे दूसरी तरफ से क्या है, यहाँ पे ये तुम्हारा वायर है एंड एक सर्किट कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। ये सर्किट है तुम्हारा, इस सर्किट से तुम्हारा सर्किट है जिसमें मतलब ये वायर अटैच करके रखा है एंड इस वायर को मैग्नेट के पास पे रखा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब मैं सर्किट ऑन कर रहा हूँ, सर्किट ऑन करने पे सर्किट ऑन करने पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। तो कुछ सी, जब मैं ये बार ये नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। यू कुड सी दिस इज माय मैग्नेट एंड दिस इज माय वायर, करंट पास नहीं किया। जब मैं इसमें करंट पास करूंगा, जब मैं करंट पास करूंगा, दिस इज एक्सपीरियंसिंग अ पुल। पहले टाइम पे क्या हो रहा है, ये ए डायरेक्शन जो है जिसमें करंट कुछ है नहीं, जीरो है करंट। बी में क्या हो रहा है, जब मैं करंट स्टार्ट किया तो करंट स्टार्ट करने पे क्या हो रहा है, इट इज गोइंग इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ वो पुश एक्सपीरियंस कर रहा है। और जब मैं ये जो करंट का डायरेक्शन को मैंने उल्टा कर दिया, रिवर्स मीनिंग यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस, माइनस के जगह पे प्लस अगर किया तो क्या हो गया, वो वायर पे वापस से पुश एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो पहले डायरेक्शन में आ रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पुश एक्सपीरियंस हो रहा है, ओके। सो दिस वाज बीन एक्सप्लेन विद दिस रूल, ओके। सो दिस रूल इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, सिंपल, स्ट्रेट तीन आपके तीन फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, ठीक है। सो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दिखा, देख पा रहे हो मुझे, हाँ सर। ओके। तो अभी अगर सपोज बात करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके राइट हैंड को लेना है, ठीक है। पहला रूल जो था दैट इज योर थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल की बात करने जाएंगे। कोई भी वायर, समझो दिस इज माय वायर, ये पेंसिल को कंसीडर कर लेते हैं वायर, और मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा पकड़ने से ये जो थंब जो रहेगा ये कौन सा डायरेक्शन बताएगा, मेरा ये आके करंट वाला डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, ठीक है। मैंने इस डायरेक्शन से ऊपर की तरफ क्या रहेगा, करंट फ्लो होगा, एंड ये जो कर्ल फिंगर्स रहेगा किसका डायरेक्शन दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, जिस आजू बाजू का डायरेक्शन जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा। अभी सोलेनॉइड के केस में क्या हो जाता है, सोलेनॉइड के केस में उल्टा हो जाता है। अभी सोलेनॉइड के केस में करंट जो रहेगा सर्कल्स में फ्लो होने की वजह से कर्ल फिंगर्स किसका डायरेक्शन दिखाएगा, करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, एंड ये जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का दिखाएगा। तो अगर सपोज आपके प्रीवियस वाला एक्सपेरिमेंट, प्रीवियस वाला जो आपको मैं सेटअप दिखाया था,
तो प्रीवियस वाले सेटअप में करंट जो रहेगा ऐसा आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस डायरेक्शन का मीनिंग क्या, आपके आपकी तरफ में पॉइंट करता है, ठीक है, ऐसा। लेट्स एक्सपीरियंस दिस वे, आपके डायरेक्शन से बात करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आ रहा है, तो ऐसा आएगा, ऐसा डायरेक्शन में रहेगा। एंड ये जो थंब रहेगा, थंब किसका डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज ये तुम्हारे तरफ आते रहेगा, ये तुम्हारे तरफ आएगा, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज ऐसा ऐसा अगर मूव होते रहेगा, ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में अगर मूव होगा तो ऐसा आएगा, ये मेरी तरफ करंट आएगा। और अगर सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज अगर रहा तो इस तुम्हारी तरफ आएगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट माय, आपकी तरफ से डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ। ओके, सो ये नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये आपको समझा रहा हूँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल समझाने के लिए आपको कौन सा हैंड लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में आपको ये चीज याद रख लेना है कि कौन सा चीज है आपको मिल रहा है पहला। तो आपको मिल रहा है करंट, ओके, करंट मिल रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रहा है, ठीक है। आप करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या कर, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में तुम रख रहे हो, ओके। अभी समझो, दिस फिंगर, दिस मिडिल फिंगर विल बी योर करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये मिडिल फिंगर आके करंट का डायरेक्शन है, ये आके किसका डायरेक्शन रहेगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। अभी इन तीनों फिंगर्स को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। आप देख सकते हो ऐसा परपेंडिकुलर, ईच शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ओके। तो अगर ऐसा परपेंडिकुलर अगर सपोज तुम रखोगे, ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर रखने का, अभी इसमें से आपको इनपुट क्या मिलेगा, इनपुट इनपुट आके आपको ये करंट का मिलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का मिलेगा, एंड ये फोर्स आपको आउटपुट के नाम पे मिलेगा, ठीक है। अभी अगर सपोज तुम्हारा करंट का डायरेक्शन ये दिखाएगा, जिस डायरेक्शन, ये अगर करंट का डायरेक्शन दिखाते रहेगा, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाते रहेगा, तो आउटपुट जो रहेगा, फोर्स जो मिलेगा वो किसका, कौन बताएगा, ये थंब बताएगा, ठीक है। मीनिंग समझो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये थंब जो रहेगा तुम्हारे तरफ आते रहेगा, मीनिंग जो वायर का डायरेक्शन रहेगा किस तरफ आएगा, तुम्हारे तरफ फील होगा। सेम चीज अगर आपको ऐसे दिखाता हूँ मैं, करंट करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो ये थंब, थंब का डायरेक्शन किसका दिखाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आता रहेगा, ओके। ओके, सो stretch a thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other, okay। if आप जब भी रूल लिखोगे, रूल में आके इंपॉर्टेंट चीज ऐसा रहेगा, फर्स्ट यू विल बी मेंशनिंग द इनपुट, देन यू विल बी मेंशनिंग द आउटपुट। इनपुट में क्या रहेगा तुम्हारा, if middle finger shows the direction of current, forefinger shows the direction of magnetic field, then आउटपुट में क्या मिलेगा तुम्हें, थंब मिलेगा, थंब का फोर्स मिलेगा, फोर्स जो रहेगा थंब के डायरेक्शन दिखाएगा, आपका आउटपुट ऐसा रहेगा, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर या फोर्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो दिस वाज योर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। एप्लीकेशन का पार्ट जो रहेगा ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ तक आई होप सबको क्लियर रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिधर भी रहेगा उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, ठीक है। तो आपको मैं समझाया था कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में आके कैसा आएगा, थंब, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से आपको ये मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड रूल से आपको किसका डायरेक्शन मिलेगा, उस कंडक्टर में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया है, ठीक है। ओके, सो एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लेक्चर जैसे खत्म हो जाएगा, आप लोग क्या कर सकते हो, आपके ये इसको रिवाइज कर लो, एंड आपके एग्जाम्स के लिए भी तुम प्रिपेयर कर लो अच्छे से, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो okay, so we will wind up for the day. Thank you so much, and